राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद भी क्यों है वसुंधरा राजे और मोदी शाह के बीच में तनाव? क्या वसुंधरा राजे बन सकती हैं बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्या संघ के इशारे पर बदल सकती है बीजेपी की राजनीति? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राजस्थान में जीत तो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में वसुंधरा राजे को दरकिनार करना अब बीजेपी को भारी पड़ सकता है। वसुंधरा जिनकी राजनीति की जड़ें गहरी और मजबूत हैं, अब पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती बनती जा रही है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने बीजेपी की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम आगे बढ़ाया है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इस फैसले से कतई खुश नहीं है। वसुंधरा को बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की संघ की सिफारिश पार्टी की राजनीति को अब पूरी तरह से बदल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी और शाह संघ की सिफारिश को मानेंगे या फिर बीजेपी में अंदरूनी कलह और गहराएगी। दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होना एक बड़ा सियासी घटनाक्रम है। संघ का ये दाव इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि मोदी शाह और वसुंधरा के बीच एक लंबे समय से खटास चली आ रही है। वसुंधरा जो हमेशा अपने राजनीतिक फैसले खुद लेने के लिए जानी जाती है, वो कभी पार्टी आला कमान के इशारों पर चलने वालों में शामिल रही ही नहीं है और यही बात उन्हें मोदी शाह की जोड़ी की आंखों में खटकने वाला बनाती है। सूत्रों की माने तो आरएसएस अब बीजेपी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए इस कदम पर जोर दे रहा है। संघ का मानना है कि पार्टी का एक अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो हमेशा मोदी शाह की छाया में ना रहे। इसीलिए संजय जोशी ने खुद वसुंधरा का नाम संघ की ओर से प्रस्तावित किया। 2013 में जब राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, लेकिन वसुंधरा ने तब कहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से जीत नहीं मिलती। यही बयान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को नागवार गुजरा था। 2018 में भी जब अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे तो वसुंधरा ने इसका खुलकर विरोध किया था। तभी से वसुंधरा और अमित शाह के बीच दूरियां और गहरी हो गई। पार्टी के कई नेताओं का यह भी मानना है कि वसुंधरा का यह विरोध ही उन्हें आज तक बीजेपी के शीर्ष पद से दूर रखे हुए है। हाल ही में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे था, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे डाली। यह वसुंधरा के समर्थकों को कतई रास नहीं आया और पार्टी के अंदर खेमेबाजी की चर्चा और तेज हो गई। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वसुंधरा का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि उन्हें दरकिनार करना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे के समर्थन का मजबूत आधार है और अगर उन्हें पार्टी नेतृत्व में उचित स्थान नहीं मिला तो ये पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत का रूप ले सकती है। आरएसएस और बीजेपी के बीच का पावर बैलेंस पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब संघ और बीजेपी के नेतृत्व के बीच मतभेद सामने आ गए। संघ का ये कदम एक तरह से पार्टी नेतृत्व को यह दिखाने की कोशिश है कि अब भी पार्टी के फैसलों पर उसकी पकड़ मजबूत है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, बल्कि एक पावर बैलेंस का खेल है जो पार्टी के भविष्य की दिशा तय करेगा। वसुंधरा को अध्यक्ष बनाने का मतलब होगा कि संघ की सत्ता पर पकड़ को और मजबूत करना, जबकि मोदी शाह की जोड़ी इसे स्वीकार करने में बहुत हिचकिचा रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा और बीजेपी के नेतृत्व के बीच ये टकराव कहां तक जाकर रुकता है। क्या वसुंधरा बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगी या फिर मोदी शाह की जोड़ी संघ की सिफारिश को ठुकरा देगी? ये फैसला पार्टी की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।